सभी को जय माँ सरस्वती। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर, हम लोग क्लास 12th के साथ साथ सीयूटी का तैयारी कैसे करें, जिससे कि हम लोग सीयूटी में अच्छा स्कोर कर पाएँ और हम अपने मन पसंदीदा ड्रीम कॉलेज में या ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक अच्छे से टॉप मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए और वहाँ से पढ़ाई शुरू कर पाएँ एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा लाइफ होगा, और जितने अच्छे जगह से हम शिक्षा लेंगे उतना बेहतर होगा हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लेनी है और इसके लिए लग जाना है, और वो उस चीज़ शुरुआत करनी है अभी से। क्योंकि देखो, अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो उनसे देखो, हम एक ही बात कहेंगे, अगर तुम्हारा सपना है तुम्हें अपने घर की स्थिति को बदलना है, प्लस अपनी स्थिति को बदलना है, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है तो वो कर सकते हो, अगर पैसा है बिजनेस कर सकते हो या कुछ और काम कर सकते हो तो वो काम भी करो। लेकिन लगता नहीं सर जी, हमें केवल एक ही चीज़ आती है, वो आती है पढ़ाई। हम पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं और इससे अपना आगे बढ़ सकते हैं और अपने घर वालों की स्थिति बदल सकते हैं। तो उसके लिए भैया हमें अच्छे से जी जान से करनी होगी पढ़ाई, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी कामचोरी के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो, आज हम यही बताने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे सर जी हम तैयारी करें कि हमारा 12th भी अच्छा हो जाए और हमारा सीयूटी भी अच्छा हो जाए। क्योंकि सीयूटी के साथ साथ हमारा बोर्ड एग्ज़ाम भी तो आ गया है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इतना तो कन्फर्म है कि फरवरी मंथ में हम सीयूटी के लिए देखेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात जानो, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्योंकि इस सीयूटी का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया से हर एक स्टेट के बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो इसके लिए हम जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा और हम कट ऑफ से बहुत अधिक नंबर लेके आएंगे और आराम से जिस भी कॉलेज में हम चाहते हैं उसमें एडमिशन लेके पढ़ाई करेंगे अच्छे से, है ना। और इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा अलग काम नहीं करना है, केवल थोड़ा सा काम करना है। जो क्लास 12th का सिलेबस है वही पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है। क्या करनी हम बताएंगे, और ये काम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी सबको करना है और आज ही से करना है। ये सब लोग कसम खा लेना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला सबको काम क्या क्या काम करना है कि जो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है ना, इस एनसीईआरटी बुक का तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैथ का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। बहुत लोग लगता है सर क्या एनसीईआरटी इनफ होगा? इसके लिए हम बोलते हैं हाँ, इनफ होगा। एनसीईआरटी एक बार तुम पहले कंप्लीट करो, क्योंकि अभी तुम्हारा मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ 10 से 20% हमको टाइम देना सीयूटी के लिए, कि हम इसका भी तैयारी करते रहें। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके एग्जाम्पल, उसके प्रश्नावली, विविध के एग्जाम्पल, विविध के सवाल, अनसॉल्व के क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो हमारा सीयूटी भी लगभग कुछ ना कुछ पोर्शन तैयार हो जाएगा। क्योंकि रहेगा वही सब चीज़, रहेगा वही टॉपिक। बस हाँ, सीयूटी में क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो हमें चीज़ों को फास्ट करना और कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सही सही करने आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपने इस एनसीईआरटी बुक के पूरे बढ़िया से रिवीजन में, है ना। तो पहले सबको क्या करना है, तो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, अपने एनसीईआरटी बुक को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो। उसमें कोई भी चैप्टर छोड़ो मत। और ये काम तुम्हें जल्दी से जल्दी करना है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करो। डेली 4 चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट करो और अपना एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करो। और जैसे ही एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट कर लोगे, हम केवल बात कर रहे हैं मैथ की अब, तो जैसे ही मैथ का तुम एनसीईआरटी बुक का पूरा पोर्शन कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करते ही तुम्हें अगले दिन पूरी बुक का कंप्लीट करना है रिवीजन, ठीक है। और ये रिवीजन करने में ना 1 दिन लगेगा। तो 1 दिन में 4 घंटे 5 घंटे देना, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन मैथ का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी, इतना अच्छे से हो जाएगा। अगर इतना कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद एक काम और करना होगा, तुम्हें सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा जी। क्योंकि जब इस क्वेश्चन को तुम लगाओगे तो पता चलेगा ना सर, जो हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े हैं क्या उससे मेरा सीयूटी हो जाएगा।
क्या जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वही सेम टू सेम सवाल सीयूटी में आता है? कुछ आइडिया लगेगा अपने से? तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबको लगाना है। कहाँ से लगाओगे? तो इसी चैनल पे देखोगे तो हम पिछले साल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाए हैं। तो डेली तुम्हें 1 लेक्चर 2 लेक्चर को 2x स्पीड पे करके देखना है, सारे क्वेश्चन को समझना है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं। तो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ट्रिक के साथ आने चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आने चाहिए। तो एक टारगेट लेना है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद बढ़िया से सिलेबस का कंप्लीट करना है रिवीजन, एंड उसके बाद इसी चैनल पे आके हमें मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेली 2 से 3 वीडियो 2x स्पीड पे करके देखना है, जिससे कि हमें प्रश्नों का लगे आइडिया अच्छे से। जब इतना कर लोगे तो उसके बाद सबसे मोस्ट देखो इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट देने के लिए अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो इसको हम रखते हैं भैया पेंडिंग में कि भैया इसको तुम्हें अभी नहीं करना है। मॉक टेस्ट में क्या करते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। हम देखते हैं कि हम चीज़ों को समय से पहले सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हम 1 घंटे में मैथ के 50 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट होगा, तो ये तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर सबको लगता है कि भैया हमको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों का करना है प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, हर एक चैप्टर के जितने सारे ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम जान के उन सवालों को बहुत फास्ट बनाएंगे और सबसे फास्ट बनाएंगे, तो उन सभी का एकदम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस लक्ष्य बैच में करवाएंगे। इस लक्ष्य बैच में हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके शॉर्ट ट्रिक को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, ट्रिक के साथ, डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो जिनको लगता है सर हमें सीयूटी की तैयारी करना है, बीएचयू में, एयू में, डीयू में, जेएनयू में पढ़ना है, तो वो इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और भैया आज से तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करना है, आज से अपना टारगेट सेट करो, जितनी सारी चीज़ें हम बताए हैं उन सभी में लग जाओ। और याद रखना हमें क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है और उसके साथ साथ सीयूटी में भी फोड़ना है और सबसे बेहतर सबसे अच्छा नंबर लेकर आना है।